असहाय होना और अपने दर्द को ना कम कर पाना तथा उस बेदर्द स्थिति में बने रहना ही है। हम इंसान तो इतने सौभाग्यशाली रचना है प्रकृति की कि कभी इस असहाय स्थिति में नहीं होते, या यदा कदा होते भी हैं तो कभी उसके मोहताज नहीं बनते। पर हमने प्रकृति की दूसरी रचनाओं को इतना असहाय कर रखा है और इस कदर असहाय कर रखा है जिसका दर्द कोई बयान नहीं कर सकता। सिरफटा की स्थिति और दर्द इसी असहाय होने का बेहतरीन उदाहरण है कि किस तरह एक मनुष्य ने उसकी परवाह किए बगैर इसे इतना गंभीर घायल किया तथा दूसरे ने इसे इस दर्द में बने रहने को मजबूर। अंदर हम लोग ने गाय का ट्रीटमेंट किया था। अब वो गाय आगे चट्टे वालों के पास बंधी हुई है, तो अब हम लोग वहीं पे उसका ट्रीटमेंट करने के लिए जा रहे हैं। गाय का लगभग 1 हफ्ते से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और हम लोग ने चट्टे वाले से बोला था कि उसको स्प्रे करने के लिए, लेकिन हर रोज़ वो यही बहाना बनाते हैं कि हम ले आएंगे, कल ले आएंगे, कल ले आएंगे, कल ले आएंगे, ऐसे ऐसे करके लगभग 7 दिन बीत गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक स्प्रे न लेके आए हैं और ना ही स्प्रे करते हैं उसके ऊपर। तो उसको घाव में मक्खियाँ लगती हैं जिससे उसका घाव ऊपर से सही नहीं हो रहा है। उसके सींग में बहुत, जहाँ से सींग टूटा हुआ था तो उस वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया में घाव हो गया था और उसमें काफ़ी सारे मैगेट्स थे। दूर से ही स्मेल आ रही थी मैगेट्स की, तो हम लोग ने काफ़ी देर मेहनत की उसको पकड़ने के लिए। हम लोग ने 3-4 चट्टे की जगह 3-4 चट्टे वालों से पूछा तो पता चला कि एक चट्टे वाली गाय, लेकिन जब हम लोग वहाँ पे गए तो पहले उन्होंने मना कर दिया कि वो हमारी गाय नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ पे एक ने एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं फिर वो गाय हमारे अंदर। तो अंदर देखा तो गाय की हालत काफ़ी ख़राब थी। 15 से 20 दिन हो चुके हैं इसका इलाज करते करते, लेकिन उनका घाव इतना ज़्यादा बड़ा है, बहुत टाइम लग रहा है। उन आंटी से बोल के गए थे कि उसको स्प्रे करिएगा 3 बार, तो उन्होंने बोला था कि हाँ, इतने भरोसे से बोला था कि हाँ स्प्रे करेंगे, लेकिन उन्होंने स्प्रे नहीं किया और पता चला है कि उन्होंने सुबह गाय को छोड़ दिया या जो भी हो छूट गई हो और वो शाम को फिर लेके आए। अगर गाय छूट गई थी तो शाम को क्यों लेके आए? सुबह ही लेके आनी चाहिए थी उनको, लेकिन उनको शाम को दूध निकालना था इसलिए वो लोग शाम को गाय लेके आए। उन्होंने उनको स्प्रे भी दे रखा है, बट उन्होंने टाइमली उसका ख्याल नहीं रखा है। बट उनके पास मतलब दूध निकालने का टाइम है, उनके पास स्प्रे करने का टाइम नहीं है। ये किस तरीके का मतलब लोगों का मतलब सोच, ये बहुत। हम लोग इतने दिन से ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो तब भी मतलब उन लोगों को ये नहीं है कि अगर हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो लोग नहीं आ रहे हैं आगे। सिर्फ वो लोगों को दूध बेचना है और दूध बेच के पैसे लेने हैं, जेब में रखने हैं, बस। उसको क्या तकलीफ है, वो किस दर्द से गुजर रही है पूरे दिन। इन्हीं सब क्रूरता को देख के हम लोग वीगन हुए हैं। हाँ, वी आर ऑल वीगन, और ये वीगन बनने की कोशिश कर रही हैं। लोग कहते हैं कि कसाई बहुत निर्दयी होते हैं, पर हमें लगता है कि कसाई कई बेहतर हैं इन जानवरों के मालिकों से। कम कसाई रोज इन जानवरों को दर्द नहीं देता, रोजाना छोटे छोटे अत्याचारों से इनको बेबस नहीं करता, एक बार में ही इनका सिर धड़ से अलग करके इन्हें मुक्त कर देता है। इन दिल धड़कते भावनाओं से भरे मूक शरीर को हम इंसान शायद कभी जिंदगी समझते ही नहीं। 2 हाथ 2 पैर, एक अक्लमंद दिमाग होना इंसान नहीं होता। इंसान बनने के लिए संवेदना लगती है, और यदि यह इंसानी समाज इतना संवेदनशील होता तो शायद यह गाय आज जिंदा होती। इसका मालिक इतना संवेदनशील होता तो शायद यह गाय आज जिंदा होती। इसका दूध लेने वाले इतने संवेदनशील होते तो यह गाय आज जिंदा होती।